Hello everyone. Today we will learn about convection current theory and seafloor spreading theory. So, conवेक्शन करंट थ्योरी, इस थ्योरी ने बताया कि कौन सी फोर्सेस है जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है वो ड्रिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं। तो वाई कॉन्टिनेंट मूव्स। तो फोर्सेस को एक्सप्लेन किया कि किस फोर्सेस की वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ड्रिफ्ट एंड मूव्स। कौन सी फोर्स है वो? ये है हॉट कन्वेक्शन करंट, जो कि जनरेट होते हैं अर्थ के अंदर, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोल्टन मटेरियल एंड वेरी हाई टेम्परेचर। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। तो इसकी वजह से अर्थ के अंदर मोल्टन मटेरियल मिलता है और मोल्टन मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से हॉट कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। ये कन्वेक्शन करंट क्या तो या तो डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज होते हैं। ये ऊपर उठ ऐसे इस तरह से, ये तो इस तरह से डाइवर्ज होंगे, या इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ पे ये डाइवर्ज होंगे। तो या तो ये डाइवर्ज होंगे या ये कन्वर्ज होंगे। तो जहाँ पे डाइवर्ज होंगे वहाँ पे हमारे लैंड मासेस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जहाँ पे ये कन्वेक्शन करंट कन्वर्ज होंगे वहाँ पे हमारे लैंड मासेस भी आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करेंगे। इस डायग्राम में दिखाया गया है ये कन्वेक्शन करंट है। इस तरह से अर्थ के अंदर इस तरह के कन्वेक्शन करंट मिलते हैं, और जहाँ पे ये डाइवर्ज करते हैं वहाँ पे हमारे लैंड मास इस तरह से डाइवर्ज करते हैं, और जहाँ पे ये कन्वर्ज करते हैं हमारे लैंड मासेस ओशियनिक और कॉन्टिनेंट क्रस्ट भी इस तरह से कन्वर्ज करती है। तो इसने एक्सप्लेन किया कि किस फोर्स की वजह से हमारे लैंड मासेस कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं। उसके बाद थ्योरी आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसने किसने दिया? बाय हैरी हैस। इस थ्योरी में क्या कहा गया कि द ओशियन फ्लोर और ओशियनिक क्रस्ट बिहेव लाइक ए कन्वेयर बेल्ट which is continuously created along the mid-oceanic ridge and destroyed along the trenches। इसने कहा कि जो हमारी ये कॉन्टिनेंट, ये ओशियनिक जो क्रस्ट है वो एक कन्वेयर बेल्ट, मतलब कि एक इस तरह से, जो आपने देखा होगा सीढ़ी है जो गोल 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 ऑटोमेटिक जो स्टेयर्स हैं वो चलती रहती हैं, तो इस तरह से कन्वेयर बेल्ट मतलब इस तरह से घूमती रहती है कम एक साइकिल में रेगुलरली। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारी क्रस्ट है यहाँ पे क्रिएट होती है, और फिर इस तरह से ये जो ट्रेंचेस है यहाँ पे हमारी ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। यहाँ क्रिएट होती है, यहाँ डिस्ट्रॉय होती है, और डिस्ट्रॉय होकर मैग्मा बन जाती है। मैग्मा फिर वहाँ यहाँ से अप ऊपर आता है, यहाँ क्रिएट होता है, फिर यहाँ डिस्ट्रॉय होता है, और इस तरह से ये साइकिल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह चलती रहती है। तो द राइजिंग लिम्प ऑफ कन्वेक्शन करंट का राइजिंग लिम्प ये है, यहाँ से इस तरह से ये ऊपर उठते हैं, तो यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और इसमें डाइवर्ज होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे न्यू रिज बनती है। नई नई रिज मतलब समुद्र के अंदर पहाड़ी और माउंटेन्स बनते हैं, और जो यहाँ पे बनी, और फिर जो पुरानी वाली थी वो इस तरह से मूव होती होती यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है। तो ओशियनिक और कॉन्टिनेंट क्रस्ट यहाँ पे आपस में कन्वर्ज होंगे। देखो ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, ये यहाँ पे आपस में आके कन्वर्ज होंगे, तो फिर यहाँ पे ट्रेंच बनेंगे, तो यहाँ हमारी ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगी। तो और डिस्ट्रॉय होने के बाद मैग्मा का फॉर्म ले लेगी, तो इस तरह से ये बेल्ट कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो एविडेंस क्या 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 एविडेंस हमें मिले कि ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी के स्पोर्ट में, ये हमारा मैप है वो, ये कहाँ कौन सा मैप है? ये ओशियंस के नीचे का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे मिला मिड ओशियनिक रिज, जो कि है कितनी किलोमीटर की? 78,000 किलोमीटर की। ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन में जो दिख रही है ये है मिड ओशियनिक रिज। यहाँ पे जो है ओशियनिक क्रस्ट डाइवर्ज हो रही है, और यहाँ पे नई क्रस्ट बन रही है। तो इस तरह से ये माउंटेन चेन और माउंटेन रेंज मिली है, या मिड ओशियनिक रिज मिली है, जो कि इस थ्योरी के स्पोर्ट में है। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे रिज बनेगी ये पुरानी वाली इस तरह से डाइवर्ज होंगी, तो यहाँ पे जो इक्वल डिस्टेंस पे जो रॉक मिली गई, इन दोनों रॉक्स की एज भी सेम मिली।
यहाँ पे ये मिड ओशियनिक रीज है, तो यहाँ पे इसी के साथ में यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे जो ये रॉक्स मिलेगी, इनकी जो एज है वो भी सेम मिली है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट, ये ओशियनिक क्रस्ट बन रही है और यहाँ पे इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, जिसकी वजह से ये इक्वल डिस्टेंस पे इनकी एजेस भी सेम है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो ओशियन का वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट बन रही है, मैग्मा लावा बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है ओशियंस का। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ ट्रेंचेस जो कि पाए गए हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन के कन्वर्जेंस पे। ये देखिए, ये तो हमारी मिड ओशियनिक रीज जो हमने अभी डायग्राम में देखी, और ये है हमारी ट्रेंचेज जो कि यहाँ जब ये ओशियन और कॉन्टिनेंट क्रस्ट आपस में टकराती है, कन्वर्ज होती है, तो ये ट्रेंचेज बनती है। ये इस तरह से ट्रेंचेज पाई गई हैं, तो यहाँ पे जो ओशियनिक क्रस्ट है हमारी डिस्ट्रॉय होती है। तो ये भी एक एविडेंस है इन द सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी। और एक और एविडेंस है जो कि है पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म डील करता है जो अर्थ, जो रॉक्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, उसके रिगार्डिंग ये पैलियोमैग्नेटिक थ्योरी डील करती है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे जो रॉक्स पाई गई है उनका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम पाया गया है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। अभी के लिए ये पैलियोमैग्नेटिज्म भी इसका सपोर्ट करता है। तो अब इसमें एक चीज़ जो इसके सपोर्ट में नहीं है, या इसका इसको इस चीज़ को नहीं समझा पाती, ये थ्योरी क्या नहीं समझा पाती, हमारी जो कॉन्टिनेंट, जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी जो एज है और जो कॉन्टिनेंट की एज है उनमें डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, जो हमारी कॉन्टिनेंट जो क्रस्ट है उसकी एज तो है 4.5 बिलियन, जब हमारी अर्थ बनी हुई थी, जब हमारी अर्थ बनी थी, सॉलिडिफाई हुई थी, कितने साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर पहले। तो उसी टाइम की जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है उसकी एज भी इतनी है, लेकिन जो ओशियनिक क्रस्ट है उसकी एज कितनी है, फ्यू मिलियन ईयर ओल्ड। तो इस चीज़ को ये थ्योरी नहीं समझा पाती कि ऐसा क्यों है कि जो कॉन्टिनेंट है उसकी एज तो है 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड, और जो ओशियंस है उसकी एज तो फ्यू मिलियन ईयर ओल्ड है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बन रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन कॉन्टिनेंट्स इतने पुराने क्यों है, इस थ्योरी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इस थ्योरी में बस इतना ही समझाया गया था कि क्यों इस मिड ओशनिक रिज बनते हैं और फिर ये इस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरी में इन सब क्वेश्चंस के जो रह गए, जितने भी डाउट इन माउंटेन्स के रिगार्डिंग कैसे बने, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं समझा पाई थी ये सब, तो इन सब के आंसर हमें मिलेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। सो वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बटन को तुरंत दबाएं और वीडियो को लाइक करें।